जैसे अभी तुम लोग पूछ रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है, पूछ रहे थे ना। तो आईआरडी में जब जाओगे तो जैसे मल्टीनेशनल कंपनी प्लेसमेंट हो गया, गवर्नमेंट जेई कितनी सैलरी है? 34,800 स्टार्टिंग सैलरी है ना। वहाँ जाओगे तो तुमको 25 से लेके 40 तक पैकेज मिल जाता है ना। तो यार जब तुमको उतना पैकेज मिल जा रहा है तो तुम जैसे मानते हैं गवर्नमेंट में थोड़ा सा क्या है कि ऊपरवार कमाई है, इसीलिए जाना चाहते हैं सब कोई गवर्नमेंट में। क्यों जाना चाहते हैं गवर्नमेंट में? ऊपरवार कमाई है ना। तो यार जब तुम वहाँ जाओगे, प्लेस्ड हो जाओगे ना, यदि तुम 3 साल टिक गए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तुम्हारा सैलरी कितना होगा? 60-70 हज़ार रुपये होगा। गवर्नमेंट में इसीलिए जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पर ऊपरवार कमाई है, ऊपरी कमाई है, इसीलिए जाना चाहते हो। आराम भी है थोड़ा सा, मानते हैं, लेकिन 3-4 साल किसी कंपनी में तुम टिक गए तो वहाँ पे तुमको आराम हो जाएगा, तुम्हारी ग्रेड बढ़ती जाएगी, पोस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो तुम वहाँ पे फिर तुम सरकारी है, तुम्हारी प्राइमरी टीचर हो गई, जेई हो गई। मान लो जेई तो एक हद तक सही है, उससे नीचे तुम ग्रुप डी, ग्रुप सी क्यों जाओगे देने? सोचो, जब उससे तुमको बेटर मिलेगा तभी तो जाओगे। जब उससे बेटर मिलेगा नहीं तो जाओगे नहीं तुम। तो वहाँ पे जब तुम्हारा, अभी देखो मारुति सुजुकी आई है, मारुति सुजुकी में कितनी सैलरी है? 38,000 रुपये। गवर्नमेंट जेई की 34,400 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है, 800 रुपये। बस तुम वहाँ पे थोड़ा सा सांत्वना के लिए जाते हो कि हमको आराम होगी, ऊपरी कमाई होगी, मैटर नहीं करता यार। और तुम 3 साल जो तुम अपना गवर्नमेंट जॉब में दोगे, तैयारी करने में दोगे कि नहीं? 3 साल दोगे ना, मिनिमम 3 साल लगेगा तुमको। उतर के तुम देख लो, जेई तुम अभी सिविल की आई है ना, अब मैकेनिकल की मान लो सीट नहीं आई है, सिविल की जेई सीट आई है अभी, कितनी सीट है देखिए हो तुम लोग? कितनी सीट है? 2800 सीट है। तुमसे जाओगे तो वहाँ पे तुम फर्स्ट ईयर में रहोगे, दोगे पहला अटैम्प्ट दोगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड मतलब जैसे मतलब 1 साल से 2 साल के बाद दे सकते हो, अपेयरिंग में दे सकते हो ना। तो जैसे हम लोग अभी देंगे एग्ज़ाम, तो यार 1 साल 2 साल 3 साल में जेई नहीं निकलती है यार। मान लो पहले क्या था, पहले था तुम्हारा पहला एग्जाम सीबीटी होता था, दूसरा एग्जाम कौन सा होता था? लिखित होता था। अब दोनों सीबीटी हो गया है, पता है ना, पैटर्न चेंज हुआ है अभी पिछले साल। तो यार ऐसा नहीं है, देखो यदि तुम मेहनत, यदि 2 साल बाद तुमको जॉब मिल रही है, 30,000 से 40,000 तक जॉब मिल जा रही है, तो तुम पकड़ लो। यहाँ पे सभी मिडिल फैमिली से आते हैं यार, हम लोग भी मिडिल फैमिली से आए हैं। किसी के पापा यहाँ पे मतलब बहुत बड़े वो नहीं हैं, हम लोग भी मिडिल फैमिली से हैं। कोई यदि इतने बड़ा रहेगा तो यहाँ पे डिप्लोमा करने नहीं आएगा, मानते हो? तो तुमको क्या करना है, यदि तुम अभी यार चलो मेरे साथ इलाहाबाद, तुम बघाड़ा में रहते हो, कुछ लोग कहाँ रहते होंगे? सलोरी में रहते होंगे। अगल बगल का माहौल देखे हो? यूपीपी कितने लोग इसमें दिए हैं? यूपीपी दिए हो तुम लोग? हम दिए थे यूपीपी। अब हम दोबारा यूपीपी देने जाएंगे? यूपीपी में 28,000 क्यों लेने जाएंगे यार? हम वहाँ 2 साल टिकेंगे, हमारी 40,000 50,000 सैलरी हो जाएगी। सोचो, 2 साल में 6 सेमेस्टर। अच्छा तुम किसी और जॉब की तैयारी करनी चाहते हो, यही ना करना चाहते हो? हाँ, समय बचाने के लिए तो वो समय कहीं और लगाओगे ना, किसी जॉब की तैयारी करोगे ना। तो ऐसा नहीं है यार। देखो थोड़ा सा सुनो, पॉलिटेक्निक आईआरडी का सिलेबस ज़मीन आसमान का अंतर है, समझ रहे हो कि नहीं? तुम आईआरडी जो क्वेश्चन देखोगे, जाओगे जब देखोगे वहाँ की क्वेश्चन लेवल बहुत अलग होती है यार। ऐसे टिक करोगे, हम तुम्हें बोले ना कि तुम लोग ऐसे टिक करोगे पॉलिटेक्निक में 90 से 95, मेरा खुद क्वेश्चन सही था यार, 91 पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन सही था। तुम्हारी जो शुभम सर का 1 रैंक है ना, हम लोग की 99 रैंक है, 100 रैंक है, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन से बस तुम्हारी रैंक कितनी भागती है पता है? पॉलिटेक्निक में तो तुम्हारी लाखों रैंक भाग जाएगी 2-3 क्वेश्चन से, और यहाँ तुम्हारी 100-200 रैंक भाग जाएगी। एक ही 2 क्वेश्चन का अंतर होता है ना, समझ रहे हो कि नहीं बात? तो गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेके ज़्यादा परेशान मत हो। यहाँ पे जो भी कंपनियाँ आती, मल्टीनेशनल आती, तुमको फैसिलिटी वही देगी जो गवर्नमेंट देगी। हम लोग को पूरी फैसिलिटी मिली है, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, तुम्हारी क्या कहते हैं रूम, खाने की व्यवस्था, वही गवर्नमेंट जैसी फैसिलिटी मिली है। और क्या लोगे? सैलरी भी मिल रही है, 3-4 साल में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तुम प्राइवेट से बीटेक करते रहो, गवर्नमेंट तैयारी करते रहो, यदि तुमको उससे अच्छा जॉब मिला छोड़ दो। कितने लोग पीसीएस हुए हैं, डीआरडीओ में गए, इसरो में गए हैं। यही तुम्हारी इसका सबसे थोड़ा सा। चंद्रयान में भी अभी तुम देखे होगे कि आईआईटी के स्टूडेंट थे वहाँ पे, थे ना? तो यार प्राइवेट, और अभी एक लड़के का क्वेश्चन और हम सुने कि कंपनी में ले जाके काम करवाते हैं, पूछे थे। सुनो,
देखो क्या होता है, कंपनी अभी सर बताए 2 टाइप से कंपनियां तुमको हायर करती हैं, एक ऑन कैंपस, एक ऑफ कैंपस। यदि तुम आईआरटी से किसी भी कंपनी में जाते हो, तुम्हारी इतनी इज्जत करेगी। अभी हिंडाल्को सर मैम के 2 लोग यहाँ हिंडाल्को वाले बैठे हैं, हिंडाल्को का नाम सुने आप लोग? हिंडाल्को में क्या होता है कि ऑन कैंपस लोग हुआ है, पूरी फैसिलिटी मिली है, हर चीज़ हुआ है। बीटेक भी कराएगी कंपनी स्वयं, हर चीज़ कराएगी। 5 साल बाद सर से मिलोगे तो कहोगे कहाँ पहुँच गए सर। और यदि वही तुम ऑफलाइन जाते हो, कहीं से पॉलिटेक्निक से तुम डिप्लोमा करके जाओगे, तुमको हिंडाल्को रख लेगी, लेकिन 16,000 रुपये देगी, ना कोई फैसिलिटी देगी, कुछ नहीं देगी तुमको। तुम बाहर से रहो अपने, और ना इज्जत करी, लेबर जैसे कटाएगी तुमको। तो ये तुम्हारा मिसकंसेप्शन था, ये तो क्लियर कर लो तुम। आईआरटी से जाते हो किसी भी कंपनी में, एक और कॉलेज है यहाँ पे, अभी देखे थे हम जीपीएल में और हाईवेट में उतना नहीं, जीपीएल में भी कंपनी जाती हैं, वहाँ भी अच्छी मतलब अच्छी कंपनियाँ जाती हैं, अच्छे से हायर करती हैं और अच्छी पोस्ट देती हैं कंपनियाँ। अभी हम लोग ऐसे नहीं जाते। देखो किसी भी कंपनी जब आती है, विजिट करती है, तो वहाँ पे हम लोग के सीनियर पहले से कार्यरत हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं क्या पोजीशन है, क्या फैसिलिटी है, कंपनी जो आई है कि फ्रॉड है कि क्या है, होता है ना। बात करके जाओ कि क्या मतलब सही मतलब बोल के गया है कि नहीं, इतना दे रही है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रही है। ऐसा नहीं है, तुम डिप्लोमा के बाद भी जाओगे तो तुम्हारी पोस्टिंग 3-4 साल में अच्छी पोस्ट पे हो जाओगे, यदि गवर्नमेंट नहीं भी मिलती है। और यदि तुम गवर्नमेंट तैयारी करने जाते हो, 3 साल तैयारी किए, तुम्हारा गवर्नमेंट नहीं निकला तो कहाँ जाओगे? फिर तुम्हें कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी। यदि तुम डिप्लोमा करने के बाद 1 साल भी गैप कर दिए, कोई कंपनी तुमको नहीं पूछेगी। ये भी बात है। तुम यदि तुरंत लगे रहो, 1 साल भी गैप कर दिए, तुम सोचोगे 3 साल तैयारी कर ले जेईई का फिर जाए, तो नहीं पूछेगी तुम्हें कंपनी। तो यार देखो, पहले आईआरटी में पहुँचो, वहाँ तक न सोचो। पहला तुम्हारा क्या चीज़ है, वो पहुँचोगे नहीं तो सोचोगे क्या यार? पहले वहाँ पहुँचो। तो इतना आसान नहीं है, इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगी। हम लोग के टाइम थोड़ा सा कंपटीशन कम थी कोरोना की वजह से। और तुम ब्रांच को लेकर टेंशन में हो, ब्रांच वहाँ पे कोई भी ब्रांच बुरी नहीं है, हर ब्रांच में 100% प्लेसमेंट होगी, अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट होगी, ये जान लो, ठीक है? हाँ, क्लियर हो गया ना? चलो ठीक। तो गवर्नमेंट प्राइवेट लेके ज़्यादा टेंशन ना रहो। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट, तुम वहाँ पे जब प्राइवेट चले जाओगे, जब ज़्यादा पैसा मिलेगी, गवर्नमेंट जाने की छोटी मोटी ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी नहीं कर जाओगे। जब तुम्हें बड़ी नौकरी पीसीएस मिल रही है, डीआरडीओ इसरो मिल रही है, जेईई मिल रही है, पीडब्ल्यूडी मिल रही है, तुम छोड़ दो, चले जाओ। लेकिन इतनी आसान नहीं है, करोगे तो हो जाएगा, मुश्किल भी नहीं है। कितने लोग निकाले भी हैं, डिप्लोमा वाले पीसीएस भी निकाले हैं ग्रेजुएशन करके हमारे कॉलेज से, यहीं का लड़का भी पीसीएस निकाले हैं, तो हो जाएगा। चलो ठीक है। हाँ।